कबूल करवाना चाहिए सारी चीज़ें। पुलिस पुलिस को पकड़ना चाहिए उनको, कि कुछ बातें वही बताएंगे जो अपने मन में छुपाई उनकी बातें, जो हमको बताई नहीं उन्होंने। हर माँ आपको जो है अपने बच्चे के बारे में पता रहता है। मेरे घर में मेरे को सब पता है, मैं कब जाता हूँ, क्या करता हूँ, किससे बात करता हूँ, किससे बात नहीं करता हूँ, हर चीज़ पता रहती है। तो उनकी अम्मी को सब चीज़ पता होगी। पहले उनकी अम्मी बोलती थी तो मेरी बच्ची जो संस्कारी है, बाद में शादी में बोलती है मेरी बच्ची सुनती किसी नहीं थी। मेरा पूरा परिवार जो है, हम लोग सभी जने जो है सीएम साहब से, मेघालय पब्लिक से, सभी से हम लोग हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। तो हम लोगों से जो गलती हुई है सोनम को ढूंढने में, उसे नज़रअंदाज समझ के हमें माफ़ करिए। अब आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि मांगलिक होने की बात आ रही है कि शायद मांगलिक होने के चलते आपके भाई बोल रहे हैं, आपके पिताजी बोल रहे हैं मांगलिक होने के चलते उसकी हत्या कर दी गई। तंत्र मंत्र की बात है कि ये सच है कि आप लोग कैसे लग रहा है? देखिए, तंत्र मंत्र का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है उनके घर वालों की सोच इससे बैठी होगी पहले से, उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि हम लोगों ने जब कोई पंडित जो पंडित था, पंडित जो नहीं का था, हमारा इसमें कुछ भी था नहीं। तो सारी जानकारी उनके मन में होगी, पहले से पता होगी उन लोगों को, तो हो सकता है उन्होंने कुछ करा होगा ऐसा। उनने उल्टी फोटो घर के बाहर अपनी बेटी की टांगी थी, उनकी बेटी मिल गई ऐसा उनके एक कोई जानने वाले ने मैं कहा वही कह था। रहा हूँ आपसे, मैं शुरू से पंडित उन्हीं के पास थे सारे, सब कुछ उन्हीं को पता था। तो उनके पंडित को ये तक पता होगा, तो सोनम को इस प्रकार से जैसे कि ढूंढना है तो किस प्रकार क्या करना पड़ेगा। जो विधि थी उन्हें सारी आजमाई उनकी तब से, और ये सब चीज़ें करना था उनको कभी, तो राजा के टाइम में ऐसा करना था, वो जब टाइम करी नहीं उन लोगों ने। और उनके पंडित ने ये तक बताया होगा उनको, तो राजा कब मरेगा, कैसे मरेगा, क्योंकि सारी जानकारी उनको उनको सब चीज़ पता होगी ना इस बारे में। तो कि हमको तो जानकारी था नहीं इस बारे में, ना हमने किसी पंडित को बुलाया था, ना पंडित को दिखाया हमने, तो जो करा था उन्हीं ने करा है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में और भी लोग हो सकते हैं क्या देखिए, आरोपी? इसमें इसमें आरोपी तो कुछ शायद और लिख लेंगे। और जहाँ तक मेरे को लगता है, मम्मी से भी इसकी पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इसकी मम्मी को लगभग सब चीज़ पता है, तो इसकी मम्मी ने बातें छुपाई हमसे। तो इसकी मम्मी को भी जो है ना, सारी बातें पूछने के कारण पुलिस को इनसे कबूल करवाना चाहिए सारी चीज़ें। पुलिस पुलिस को पकड़ना चाहिए उनको, कि कुछ बातें वही बताएंगे जो अपने मन में छुपाई उनकी बातें, जो हमको बताई नहीं उन्होंने। अच्छा, मतलब माँ को पता था कि उनका कोई रिलेशन है या कुछ लड़की नहीं करना चाहती शादी, इस तरीके की बात हाँ, थी? क्योंकि देखिए, हर माँ आपको जो है अपने बच्चे के बारे में पता रहता है। मेरे घर में मेरे को सब पता है, मैं कब जाता हूँ, क्या करता हूँ, किससे बात करता हूँ, किससे बात नहीं करता हूँ, हर चीज़ पता रहती है। तो उनकी अम्मी को सब चीज़ पता होगी। पहले उनकी अम्मी बोलती थी तो मेरी बच्ची जो संस्कारी है, बाद में शादी में बोलती है तो मेरी बच्ची सुनती किसी नहीं थी, गुस्से वाली थी, वो बात करते थे तो उसकी सब उसकी मर्जी चलाती थी। तो क्या ये सब चीज़ें उसकी माँ जो झूठ बोल रही है ना शुरू से एंड तक, वो अलग ही चल रही है। अब क्या मांग करेंगे आप पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं तो चाहूँगा इसमें जांच अच्छी, बेस्ट से बेस्ट जांच हो उसके अंदर, हो सके तो इसमें सीबीआई भी करेंगे, तो और जो खुलासे जो खुलने वाले हैं वो भी खुल जाएंगे इसके अंदर। मेरे को ये लग रहा भैया राज मास्टर क्यों बनेगा। शादी सोनम की हुई, ससुराल सोनम को जाना है। राजा भैया राज के कोई दुश्मन तो नहीं थे। राजा भैया को राज मेरा जानता भी नहीं था बेचारा। उसको क्या पता था कि ऐसा क्या होने वाला। ससुराल सोनम को जाना था, शादी सोनम की हुई थी। सोनम का पति था। सोनम मास्टर बनेगी कि राज मास्टर बनेगा। राज को क्या जरूरत है उसके मास्टर, उसके मरने से, राजा के मरने से राज को क्या मिलेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा राज कभी ऐसा कर नहीं सकता, वो कोई मास्टर नहीं बन सकता। राज कैसे बोलेगा, सोनम कितनी बड़ी है राज से, राज तो बेचारा कितना छोटा है उससे। ऐसे राज कैसे कर सकता, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। वो कोई मास्टर नहीं बन सकता, इतना समझदार वो नहीं। एक गरीब घर से 3 बहनों की उसको जिम्मेदारी है। उसके पापा नहीं घर पे, हम गरीब घर से हैं। वो इतने बड़े घर में उसकी शादी हुई, इतने बड़े घर की लड़की, वो तो बेचारा एक नौकर था। उसके मास्टरी गिरी में क्यों पड़ गई, उसको कौन सी ऐसी समस्या आ गई कि राज सिखा दिया और कर दिया। राज क्यों सिखाएगा, राज को उससे क्या मिलेगा। मेरे को ये बताओ कि राज को मिलेगा क्या, उसको मरवा के, राजा को मरवा के। राजा कौन सा उसका दुश्मन था। अब आपको सबको लगना चाहिए, मेरे लगने से कुछ भी नहीं है, ये तो सबको लगना चाहिए। और मेघालय की पुलिस सरकार को भी ये चीज की लगना चाहिए कि शादी सोनम की हुई, पति सोनम का था, तो राज क्यों उसको मरवाना चाहेगा, राज क्यों मास्टर बनेगा, उसको क्या मिलेगा। सोनम जो बता रही है पुलिस को कि राज है, और राज ने बताया कि सारी साजिश जो है वो सोनम ने रची। इस टाइम पे तो वो बिल्कुल सच ही बोल रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि वो हर तरफ से फंस गया है बेचारा। राज कभी ये स्वादिष्ट नहीं रह सकता। राज कभी ये चीज को कोई मास्टर नहीं बन सकता। सिर्फ वो काम करता था और अपनी बहनों की जिम्मेदारी उठाता था
वो मेहनत करता था, रात में भी बुलाते थे काम के लिए तो रात में भी जाता था, दिन में भी बराबर ड्यूटी करता था। गोविंद भैया उनको बहुत चाहते थे, अपना छोटा भाई जैसे मानते थे। सोनम अपना भाई जैसे मानती थी, उसको दीदी बोलता था। कभी ऐसी कोई बात आज नहीं आई। अब सोनम क्या कहना चाहती क्या नहीं कहना चाहती, अब उसके बारे में तो भगवान जाने। मैं उसको भी न कुछ कहना चाहूँ और अपने बच्चे को मैं कहती हूँ कि मेरा बच्चा कभी कोई साजिश नहीं रह सकता। मेघालय की सरकार पुलिस समझदार है, इतने बड़ा उनकी नौकरी मिली तो वो भी तो समझे कि राज क्यों मरवाना चाहेगा राजा का। मैं ये कहना चाहती हूँ। कल गोविंद भी राजा के घर पहुंचे थे। कल आपने देखा होगा, कल गोविंद जो है राजा हाँ, हमने देखा है, गोविंद भैया गए थे और उन्होंने बोला, अपने मुंह से बोला कि मेरे को और राज को बिठा के सोनम राखी बांधती थी और हमेशा दीदी दीदी करके बोलता था। राज का उसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं था, ये सब झूठ है। उनने ऐसा बोला, सच सच ही बोला। ये भी कहा कि सोनम की अगर गलती है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। मैं अपने मुंह से मैं किसी को सजा के लिए नहीं बोल सकती। वो भी किसी की बच्ची है, वो भी मेरा बच्चा है। वो भी किसी का बच्चा था जिसके साथ गलत हुआ, वो भी बेचारा किसी का बच्चा था। उन्होंने कहा कि अगर सोनम की गलती हुई तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं राज के परिवार के साथ खड़ा हूँ, उन्होंने ये भी कहा। हाँ, गोविंद भैया बोला कि मैं राज के परिवार के साथ खड़ा हूँ और सच के साथ खड़े हैं, राज के परिवार के साथ भी खड़े हैं और सच के साथ भी खड़े हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं किसी बच्चे को सजा के लिए नहीं बोल सकती। मेरा पूरा परिवार जो है, हम लोग सभी जने जो है सीएम साहब से, मेघालय पब्लिक से, सभी से हम लोग हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। तो हम लोगों से जो गलती हुई है सोनम को ढूंढने में, उसे नज़रअंदाज समझ के हमें माफ़ करिए। अब आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि मांगलिक होने की बात आ रही है कि शायद मांगलिक होने के चलते आपके भाई बोल रहे हैं, आपके पिताजी बोल रहे हैं कि मांगलिक होने के चलते उसकी हत्या कर दी गई। तंत्र मंत्र की बात है कि ये सच है, कि आप लोग कैसे लग रहा है? देखिए, तंत्र मंत्र का मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है उनके घर वालों की सोच इससे बैठी होगी पहले से, उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगा। क्योंकि हम लोगों ने जब कोई पंडित जो पंडित था, पंडित जो नहीं का था, हमारा इसमें कुछ भी था नहीं। उनकी सारी जानकारी उनके मन में होगी, पहले से पता होगी उन लोगों को, तो हो सकता है उन्होंने कुछ करा होगा ऐसा। उन्होंने उल्टी फोटो घर के बाहर अपनी बेटी की टांगी थी, उनकी बेटी मिल गई ऐसा उनके एक कोई जानने वाले ने। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मैं शुरू से पंडित उन्हीं के पास थे, सारे सब कुछ उन्हीं को पता था। तो उनके पंडित को ये तक पता होगा, तो सोनम को इस प्रकार से जैसे कि ढूंढना है तो किस प्रकार क्या करना पड़ा, जो विधि थी उन्हें सारी आजमाई उनकी तब से। और ये सब चीज़ें करना था उनको, कभी तो राजा के टाइम में ऐसा करना था, वो जब टाइम करी नहीं उन लोगों ने। और उनके पंडित ने ये तक पता होगा उनको, तो राजा कब मरेगा कैसे मरेगा, क्योंकि सारी जानकारी उनको सब चीज़ पता होगी ना इस बारे में। तो कि हमको तो जानकारी था नहीं इस बारे में, ना हमने किसी पंडित को बुलाया था, ना पंडित को दिखाया हमने, तो जो करा था उन्हीं ने करा है।